रुको दोस्तों रुको, वीडियो को स्किप मत करो। सबसे पहले लोग स्किप करने का ही काम करते हैं, क्योंकि शुरू में इंट्रोडक्शन आता है और लोग बाग उसको पहले स्किप कर देते हैं कि ये क्या पता क्या बोल रहा है, मुझे तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। दोस्तों, इसी चक्कर में मेरे पास नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग बाग स्किप कर करके देखते हैं। इस कारण से वो पूरी चीज देख ही नहीं पाते, आधी चीजें छोड़ देते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अगर आपकी विंडोज 10 है और वो क्रैश हो गई है और आपके डाटा डेस्कटॉप माई डॉक्यूमेंट डाउनलोड में कहीं पे रखे हुए हैं, सी ड्राइव पे कहीं पे रखे हुए हैं, तो उसका बैकअप लेना है तो वो किस तरीके से लेंगे? आपको किसी पेन ड्राइव में बैकअप लेना है, किसी हार्ड डिस्क में बैकअप लेना है तो किस तरीके से लेंगे? इसके अलावा आपको उसी की किसी ड्राइव में बैकअप लेना है तो वो किस तरीके से लेंगे? तो ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं अमित जैन, IIT गुरुजी में आपका स्वागत है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, मेरा ये लैपटॉप है जिसकी विंडो करेक्ट हो चुकी है। अब मुझे इसमें से अपने डेटा रिकवर करना है। सी ड्राइव में जो डेटा रखा हुआ है उसको मुझे डीपी, ईपी या कहीं और ट्रांसफर करना है या मेरी पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा? तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले चाहिए आपको बूटेबल पेन ड्राइव विंडोज 10 की। विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव ये मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे कुछ वीडियोज हैं, 2 से 3 वीडियो हैं, विंडोज 10, 11 के सबके वीडियोज हैं, तो उससे आप देख के और बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। और बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका लैपटॉप है, जो भी ब्रांड का है, चाहे सोनी का हो, चाहे एचपी का हो, चाहे डेल का हो, एसर का हो, सबके अलग अलग बूट मेनू की आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप उसको बूट मेनू के ऑप्शन में किस तरीके से जाओगे। उसके लिए आपको गूगल करके देख लेना है। अगर आपका डेल का है तो वैसे F12 से जाता है, एचपी F9 से जाता है, लेकिन फिर भी कई बार किसी किसी में दिक्कत आती है, या फिर किसी एसर का है या किसी और का है, तो आप गूगल करके चेक कर लो कि आपका जो लैपटॉप है किस की से बूट मेनू में जाएगा। ठीक है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास पेन ड्राइव है, मैं इससे बूट कर रहा हूँ। मैंने पेन ड्राइव लगा दी है और इसके अंदर असिस्ट का बटन होता है, मैंने ये बटन दबा दिया है। तो ये असिस्ट के बटन के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये स्टार्ट फ्रॉम मीडिया यूएसबी ड्राइव, ये ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पे लेके एंटर मार रहा हूँ। ये एंटर कर दिया मैंने, विंडोज 10। थोड़ा सा टाइम लेता है, ये विंडो आएगी। आपको यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ नहीं करना है आपको, यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिपेयर योर कंप्यूटर पे। इस पे मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ट्रबल शूट पे जाना है। ठीक है, ट्रबल शूट पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट, इस पे क्लिक कर देना है। ये कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। यहाँ पे अपन को एक कमांड टाइप करनी है, नोटपैड, NOTEPAD। ठीक है, ये एंटर मार रहा हूँ, ये नोटपैड ओपन हो गया है। अब क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर आपको जाना है फाइल पे और देन ओपन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोकेशंस पे आ जाएंगे। तो फिर आपको क्या है, दिस पीसी पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे सी ड्राइव लिखा हुआ है, लेकिन ये 516 MB का है। ये ध्यान रखना कि ये ड्राइव चेंज कर देता है थोड़ी सी। ये विन सेटअप, ये जो मेरी पेन ड्राइव है वो है, ये 32 GB की है डी ड्राइव। ठीक है, ये ई है, एफ है, जी है। ये जी जो है, मैंने उसमें OS लिख रखा था, जो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम थी, जो मेरा सी ड्राइव था उसमें OS लिख रखा था। तो ये जी वाली जो ड्राइव है ये OS वाली है, मतलब ये सी ड्राइव है। अब आप कैसे कंफर्म करोगे अगर आपने कोई मार्क नहीं कर रखा है OS या कोई और चीज़ लिखी हुई नहीं है? तो आप जैसे इसमें सी ड्राइव है, इसमें जाओगे, आप एक एक ड्राइव ओपन करके देख लेना। उसमें विंडोज का फोल्डर मिल जाएगा आपको, यूजर का फोल्डर मिल जाएगा, यूजर्स का मिल जाएगा। तो ये समझ लेना कि ये सी ड्राइव ही है। इसके अंदर यूजर्स के अंदर आप गए और यूजर्स के अंदर आपने यूजर के अंदर गए, या जो भी आपने जिस नाम से यूजर बना रखा है, जैसे अमित नाम से, तो अमित से मैंने यूजर्स के नाम से ही बना रखा, तो यूजर में मैं चला गया। इसके अंदर डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट, डाउनलोड,
ये सारे फोल्डर यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप चाहो तो एज इट इज यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप देखना चाहो तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे मेरे एक GST नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। सिर्फ मुझे मान लो इसको कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसकी साइज देखनी है तो साइज 131 MB आ रही है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज करके भी साइज देख सकते हैं, 131 MB की साइज आ रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, मैं वापस दिस PC पे क्लिक किया मैंने, और मुझे मेरी पेन ड्राइव जो है, जैसे ये D ड्राइव है, ये मेरी पेन ड्राइव है विन सेटअप, तो मैं इसमें ही पेस्ट करना चाहता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पे मैं पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये डमरू का निशान बना रहेगा। जब तक वो फाइल कॉपी नहीं हो जाती, ये डमरू का निशान ही रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। आप परेशान मत हो ना, आपने 2 GB 4 GB 5 GB उठा के डाल दी, वो 5 से 10 मिनट ले लिया, 15 मिनट ले लिया, आप परेशान हो रहे हो कि हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद भी ये कॉपी होने के बाद भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है जब तक आप रिफ्रेश नहीं कर लोगे। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप इसके अंदर फाइल्स देख लो। अब मैंने जैसे इसको ओपन किया तो ये फाइल एम्प्टी दिखा रहा है, तो इसमें भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड है। यहाँ पे ऑल फाइल पे क्लिक कर देना है, और देन इसके बाद ये सारी फाइल्स आपको शो हो जाएगी जो इसके अंदर थी, ठीक है। दोस्तों मैं एक एक चीज बताता हूँ, जो जो प्रॉब्लम सामने आ सकती है वो सारी चीजें बताता हूँ। आप स्किप करके देख लेते हो, कई चीजें रह जाती है, फिर आप ये चीज सोचते हो कि ये चीज तो बता ही नहीं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर चीज बता दूं, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब मान लो आपने कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा रखी हो, एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में आपको इसके अंदर डेटा डालना है तो पहले ही लगानी पड़ेगी आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, क्योंकि वो बाद में डिटेक्ट नहीं करेगा। तो पहले ही आप उसमें साथ में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के रखो, और फिर उसके बाद फिर ये बूट कराओ इसको पेन ड्राइव से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, पेन ड्राइव में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, और इसके अलावा आप किसी और ड्राइव में ट्रांसफर करना है, जैसे वो GST नाम का फोल्डर था, मुझे मेरा कॉपी करा हुआ ही है, मान लो मुझे H ड्राइव में ट्रांसफर करना है, ठीक है। और यहाँ पे जाकर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो पेस्ट कर दूंगा तो पेस्ट हो जाएगा। आपको जिस ड्राइव में पेस्ट करना है उस ड्राइव में आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से डेटा आसानी से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसको आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्रॉस कर सकते हो, और यहाँ से क्रॉस कर सकते हो, और यहाँ से टर्न ऑफ योर PC इस पर क्लिक कर सकते हो, और इसके बाद आप अपने लैपटॉप को सेट डाउन कर सकते हो। इसके बाद आप विंडोज चाहो तो दोबारा से इसको पेन ड्राइव से बूट करा के और विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से आपको बता दिया कि किस तरीके से आप डेटा रिकवर करेंगे अपनी करप्टेड विंडोज का। आपका लैपटॉप क्रैश हो जाता है, विंडोज क्रैश हो जाती है, उसके बाद आप डेटा किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है लोगों के साथ। दोस्तों आपको कोई लैपटॉप बाय करना है, परचेज करना है, या चेक करना है कि कौन सा लैपटॉप लें, तो अंडर 14,000 और अंडर 15,000 वाले लैपटॉप्स मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साइड में टैग कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे जो लैपटॉप मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ वो सारे लगभग लैपटॉप मैं वहां पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और जो भी बेस्ट लैपटॉप होंगे तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।